सत्यभामा से बोले सत्यभामा जी चलो आपको कहीं घुमा लाते हैं। सत्यभामा को पृथ्वी का अवतार माना जाता है। और एक दिन देवर्षि नारद जी ने भगवान के घर में ही खटपट करा दी। नारद जी घूमते घूमते आए, भगवान को प्रणाम किया और नारद जी ने अपने हाथ में एक पुष्प ले रखा था। भगवान को प्रणाम किया और भगवान को पुष्प भेंट किया। नारद जी बोले सरकार एक कल्प वृक्ष का पुष्प है। उस समय रुक्मणी माता भगवान के समीप में विराजमान थी। तो भगवान ने सहज स्वभाववश रुक्मणी को वो पुष्प प्रदान कर दिया और नारद जी ने जाके सत्यभामा के घर आग लगा दी। भगवान बड़ा भेदभाव करते हैं। सत्यभामा जी रूठ करके कोप भवन में चली। अच्छा, पहले व्यवस्था भी बढ़िया रहती है। रानी महारानी नाराज हो जावे तो उन्हें एक कोप भवन अलग बनवा दिया जाता था। अब आजकल का तो कोप भवन किचन है। माताओं को गुस्सा आ जाए तो कभी थरिया उठा के पटके, कभी परात उठा के पटके। बोलो राधे राधे। काय पारी बोलो वहां के बिहारी लाल। सत्यभामा को कन्हैया ने बहुत मनाया पर मानी नहीं। भगवान ने अपने वाहन गरुड़ पर बैठाया, घुमाने के लिए ले गए। जहां भौमासुर की नगरी प्राग ज्योतिषपुर भगवान जी पहुंचे। मुर नाम के दानव से भगवान का युद्ध हुआ। भौमासुर युद्ध करने आया। भगवान ने भौमासुर का वध किया। 16,100 कन्याएं निकली जिन्होंने भगवान को पति बनाना चाहा। भगवान से कहा प्रभु अब इतने दिन इसके कारागार में नहीं है, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। भगवान बोले जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मैं अपने द्वारे खोल देता हूं। दुनिया के दरवाजे बंद हुए तो मेरा द्वारा खुलता है। और भक्त जो आए शरण मेरी वैकुंठ का द्वार खुलता है। भक्त जो आए के दरवाजे बंद हुए तो मेरा द्वारा खुलता है। और भक्त जो आए शरण मेरी वैकुंठ का द्वारा खुलता है। भक्त जो आए भगवान ने 16,100 रूप बना करके एक बार में समस्त कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। सुखदेव जी कहते संख्या होगी 16,108। और भगवान अनेक रूपों में द्वारकापुरी में वास कर रहे हैं। एक दिन नारद जी ने आकर के दर्शन किया। देवर्षि नारद को लगा कि यहाँ दो ही देवी हो जाए वहां गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ तो भगवान की घर बड़ी लंबी चौड़ी संख्या हो। नारद जी प्रायः द्वारकापुरी बहुत आते हैं भगवान के पास और घर घर जाकर के घूमते हैं, दर्शन भी करते हैं। और भगवान सब रूपों में कहीं किसी विशिष्ट विषय पर वार्ता हो रही है, कहीं भगवान व्यंगादि कर रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं। नारद जी स्तुति करने लगे प्रभु आप अनंत हो, आप एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक हो जाते हैं।
जैसे सोने से नाना प्रकार के आभूषण बने जाते हैं, वैसे ही आप एक रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ ईश्वरा। हे प्रभु, आप चाहो तो क्या से क्या नहीं हो सकता। भगवान अगर जो चाहे तो ऊंचा भी समंदर हो जाए, जो चाहे तो ऊंचा भी समंदर हो जाए। मिट्टी सोना कंकड़ हीरा कांची जवाहर हो जाए। हर जल्ला अंबर का तारा, हर सी को बने देखो अंगारा।